फरमानी नाज वो नाम है जिनके भजन और गीत हर किसी की जुबान पर सुनने को मिल जाएंगे। इनके गाने किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं, खास करके शिव भक्तों के। जी हाँ, एक मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाली फरमानी नाज न केवल शिव भक्ति के गाने गाती है बल्कि राधा कृष्ण के भजन भी बड़े सुरों में गाती हैं। और इतना ही नहीं, फरमानी नाज इंडियन आइडल 12 का हिस्सा भी बन चुकी है। लेकिन आजकल ये काफी विवादों में चल रही हैं, क्योंकि कुछ मुस्लिम्स को इनके हिंदू भगवानों पर भजन गाना पसंद नहीं है। वो इन्हें गैर इस्लामिक बता रहे हैं और इनके काम को हराम बताते हैं। लेकिन फिर भी ये डट कर खड़ी हुई हैं और इन्होंने अपने सुरों से सबको मोहित कर रखा है। ऐसे में सवाल ये आता है कि कौन है फरमानी नाज और क्या है इनकी असल जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाली एक महिला के संघर्ष की कहानी। फरमानी नाज जिला मुजफ्फरनगर में रहने वाली है और उन्होंने अपना पूरा बचपन यहीं पर गुजारा है। लेकिन इसके बाद उनकी शादी कर दी गई। इनके पति मेरठ के हसनपुर में रहने वाले थे। शादी के 1 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन इसके बाद इन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म देने के कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो बच्चा माँ का दूध नहीं पी रहा है, जिसके बाद फरमानी नाज अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि इनके बेटे के दिल में छेद है, इसलिए वो माँ का दूध नहीं पी सकेगा। आपको अपने बच्चे को बोतल से ही दूध पिलाना पड़ेगा। डॉक्टर ने ये भी कहा कि इसको अगर आप ठीक करना चाहती हैं तो इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 2.5 से 3 लाख का खर्चा होगा। अब जाहिर सी बात है कि एक गरीब परिवार के लिए एकाएक इतना पैसा इकट्ठा करना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को ऊपर का दूध देना शुरू कर दिया, जिसमें बकरी और गाय का दूध शामिल था। लेकिन इससे उसके मासूम बच्चे की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी, क्योंकि जब तक बच्चा अपनी माँ का दूध नहीं पिएगा उसके शरीर को वो पोषण नहीं मिल पाएगा जो उसे चाहिए। और दिल में छेद होने के कारण वैसे भी उनका बच्चा काफी ज्यादा कमजोर था। वैसे तो बच्चे के ऑपरेशन की जिम्मेदारी बच्चे के पिता और घर वालों की बनती थी, लेकिन फरमानी नाज के ससुराल वालों ने बच्चे के ऑपरेशन के लिए फरमानी के मायके वालों पर जोर डाला। फरमानी के पिता और भाई काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लाखों का ऑपरेशन करवा सकें। फरमानी की शादी के वक्त भी उनके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उधार लेकर फरमानी की शादी की थी, जिसका कर्जा वो अभी तक नहीं चुका पाए थे। ऐसे में बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम करना उनके लिए असंभव था। मायके वालों से पैसे न मिलने के कारण फरमानी के ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया और उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर मायके में ही रहने लगी। काफी लंबे समय तक इसी तरह चलता रहा। फरमानी को अपने बच्चे का ऑपरेशन भी करवाना था, उसकी महंगी दवाइयाँ भी चल रही थी। इन सभी में काफी खर्चा भी हो रहा था और माता पिता की इसी बीच में मृत्यु हो गई। अब सारा घर का बोझ भाई पर आ गया। उसका एक ही भाई था जो कि मेहनत मजदूरी करके पूरे परिवार का खर्चा चला रहा था। लेकिन अपने भाई को मेहनत करते देख फरमानी नाज ने सोचा कि अब परिवार के खर्चे में उसे भी योगदान देना चाहिए। शुरुआत में तो फरमानी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करती रही, लेकिन फिर उनकी मुलाकात आशु बच्चन से हुई। आपने आशु बच्चन को फरमानी के साथ कई वीडियोस में देखा भी होगा। फरमानी के भाई का नाम भूरा भाई है। ये गाना भी गाने का शौक रखते हैं और इनके वीडियोस को बनाने के लिए कई बार आशु बच्चन इनके घर आया करते थे। एक बार उन्होंने फरमानी नाज का भी गाना सुना और बोला कि आप भी गाना सुनाइए। फरमानी ने जब गाना सुनाया तो आशु बच्चन को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सोचा कि इन पर भी वीडियो बनानी चाहिए। आशु बच्चन एक ऐसे इंसान हैं जो कि छोटे छोटे गाँव से हुनर को ढूंढ कर बाहर लाते हैं। वो छोटे छोटे गाँव से कलाकारों को ढूंढ कर उनके हुनर को अपने चैनल पर लोगों के सामने रखते हैं, ताकि उन लोगों के अंदर छुपे हुनर की वजह से उन्हें दुनिया में पहचान मिल सके। जो लोग गरीबी और बेबसी की जिंदगी जी रहे हैं उनका भी भविष्य सुधर सके, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को
मौका देने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन गरीबों की मदद करने वाले बहुत कम लोग होते हैं और आशु बच्चन भी उन्हीं में से एक हैं। आशु बच्चन ने फरमानी नाज को गाना गाने का मौका दिया। उन्होंने फरमानी नाज की आवाज को रिकॉर्ड किया और फिर अपने चैनल पर उसे अपलोड किया। फरमानी के गाने वाला वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आया वो बहुत तेजी से वायरल होता चला गया और इसी तरह फरमानी लोगों के बीच मशहूर होने लगी। एक एक करके उनके कई सारे गाने शूट होते चले गए। उनकी आवाज धीरे धीरे लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी, पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि आशु बच्चन जी, उनको मालूम था कि फरमानी का जो हुनर है वो कोई मामूली नहीं है, इसलिए उन्होंने फरमानी को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश की। फरमानी की वीडियोस वायरल होने लगी, उनके गाने को लोग पसंद करने लगे। फरमानी ने सोचा कि अपने हुनर को क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। फरमानी अपने कोशिशों में लगी रही और वो इंडियन आइडल के सीजन 12 तक पहुंच गई। वो चाहती थी कि उनके हुनर को कोई बड़ा मुकाम मिले, इसलिए उन्होंने कुमार सानू के साथ भी कोलैबोरेशन किया। फरमानी जब इंडियन आइडल 12 के मंच तक पहुंची तो उन्हें दुनिया में पहचान मिलने लगी। जब इंडियन आइडल के मंच पर उन्होंने अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू किया तो सब लोग हैरान रह गए। लोकप्रियता के साथ साथ उनकी जिंदगी में पैसा भी आया और इसी पैसे से फरमानी ने न केवल अपने बेटे का ऑपरेशन करवाया बल्कि आज उसे एक अच्छी जिंदगी भी दे पा रही है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया है जब फरमानी न केवल एक आर्टिस्ट के रूप में सामने आई है बल्कि वो कई सारे लोगों को अपनी कला से इंस्पायर भी कर रही है। क्योंकि एक मुसलमान चेहरा होने के नाते किसी भी दूसरे धर्म के ईश्वर का भजन गाना हराम माना जाता है, लेकिन फरमानी ने इन सभी बंदिशों को तोड़कर दिखाया और कला और भक्ति में सब कुछ जायज है लोगों को बताया। तभी तो फरमानी ने हर हर शंभू गाना गाया और इनकी आवाज में गाए हुए गाने को सुनकर लोग झूमने लगे। देशवासियों के बीच में तो फरमानी नाज को खूब इज्जत मिल रही है, उनको लोग बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं के धर्म से जुड़े हुए कुछ मौलाना इन्हें धर्म के खिलाफ बता रहे हैं। अब इस तरह के लोगों का मुंह बंद करने के लिए फरमानी जो कहती हैं उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। असल में अपनी बात को सामने रखते हुए वो कहती हैं कि जब मेरे पति ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ा था और घर से निकाल दिया था तब ये लोग कहाँ थे? कहाँ था इनका समाज जब मैं एक बेबस भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर थी, अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए दुआएं कर रही थी, तब तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। आज ये लोग मुझे सही कहें या गलत मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे रास्ते को सही या गलत बताने वाले ये लोग कौन हैं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फरमानी अब एक हिंदू बन गई हैं। अभी हाल ही के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कोई शख्स उनकी फेक आईडी बनाकर लोगों को ये कह रहा है कि अब मैं हिंदू धर्म अपना रही हूँ, जिसके बाद उन्होंने लाइव आकर कहा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हैं। फरमानी का कहना है कि सभी धर्म अपनी जगह पर अच्छे हैं और मुझे अपना धर्म परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि वो अपने इस्लाम धर्म से बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें गीता पढ़ना और भजन गाना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इतनी खूबसूरत आवाज वाली फरमानी ने अभी तक संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली है। अब आप इसे कुदरत का करिश्मा कहिए या कुछ भी कहिए, एक मुस्लिम होते हुए भी फरमानी इतना खूबसूरत तरीके से भक्ति के भजनों को गा लेती हैं। सिर्फ फरमानी ही नहीं, उनके भाई फरमान भी केवल भक्ति के ही गीतों को गाते हैं, बल्कि अपनी बहन का भी वो खूब साथ देते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी मुस्लिम लड़की की कहानी जिसने सभी नियम कानूनों को तोड़कर अपनी कला को लोगों के सामने प्रदर्शित किया। और यही है हिंदुस्तान की खूबसूरती के लोगों ने उन्हें खूब प्यार और सम्मान भी दिया। अब आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।